अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, हमने इससे पहले के लेक्चर्स में अपनी मैथमेटिकल एवरेजेस कंप्लीट किए हैं और आज हम इंशाल्लाह ताला पोजीशनल एवरेजेस स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। पोजीशनल एवरेजेस में सबसे पहले हमारे पास है मीडियन। मीडियन क्या चीज़ है? मीडियन जो है बेटा वो है इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू of the data when the values are arranged into ascending or descending order। किसी भी ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर लेने के बाद जो एग्जैक्टली सेंटर वाली वैल्यू है उसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक है। अच्छा, अगेन अगर हम याद करें तो डाटा टाइप्स हमारे पास थे अनग्रुप फॉर्म में, और उसके बाद ग्रुप था, ग्रुप में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो अगर हम अनग्रुप की तरफ चलें तो मीडियन की जो पोजीशन है डाटा में वो हमें मिल जाती है n+1/2th वैल्यू, यानी इस फॉर्मूले से। इसमें n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है। अरेंज कर लेने के बाद n+1/2th वैल्यू मीडियन के डाटा के अंदर वो हमारी मीडियन बन जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं डाटा को ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास वैल्यूज़ हैं 4, 7, 8, 15, 21, 23, 34, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। ओके, ये डाटा ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है। तो अब अगर मुझे मीडियन कैलकुलेट करना है तो मैं मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि इस केस में 7 है। 7+1/2th वैल्यू, 7+1 8, 8/2 इज़ 4th वैल्यू। तो 4th वैल्यू इन द डाटा वो हमारा मीडियन होगा। और उसको अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 अरेंज किए हुए डाटा के अंदर जो 4th वैल्यू है वो हमारा मीडियन बन रही है। तो यहाँ मैं अगर अपना आंसर लिखूँ तो मीडियन है 15। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 4, 8, 19, 21, 32, 34, 41, 45, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास अब 8। अच्छा, अब अगर हम मीडियन कैलकुलेट करना जाएं तो हमारा फॉर्मूला है n+1। n इस केस में 8, डाटा मैंने ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। तो 8+1/2th वैल्यू, 8+1 9/2 इज़ 4.5th वैल्यू। अच्छा, अब 4.5th वैल्यू मुझे कैसे मिल सकती है? दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि डाटा ऑलरेडी अरेंज है। 4.5th वैल्यू का मतलब है 4th और 5th वैल्यू का एवरेज ले लिया जाए, यानी 1 2 3 4th वैल्यू और 5th वैल्यू का सिंपल एवरेज 21 + 32 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों वैल्यूज़ का अगर आप सिंपल एवरेज ले लें तो 21 + 32 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 26.5। तो ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। ऐसा हम कब करते हैं? जब हमें हमारा जो फॉर्मूला है वो इस किस्म का आंसर दे रहा हो। ठीक है, लेकिन हम इसको एक और तरीके से भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मीडियन के साथ क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स भी पढ़ने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक और तरीके से आपको समझाऊँ। हमारे पास इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट वे।
और ये ऑल्टरनेट वे ही हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए मेरा आंसर आया था 4.5 वैल्यू, 4.5 वैल्यू, तो मैं कुछ इसको यूँ लिखूँगा, 4th वैल्यू प्लस 0.5, और 4th के बाद अब कौन सी वैल्यू आती है, 5th वैल्यू आती है, तो 5th माइनस 4th वैल्यू, उसको मैं इस तरीके से लिखूँगा। अच्छा 4th वैल्यू कौन सी थी मेरे पास, 21 प्लस 0.5, और 5th वैल्यू है 32 माइनस 4th वैल्यू है 21। तो अब मैं क्या करूँगा, 21 प्लस 0.5 ब्रैकेट 32 माइनस 21 ब्रैकेट क्लोज, मेरा आंसर है 26.5। बिल्कुल सेम आंसर मेरे पास आने वाला है, 26.5 मीडियन। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किए, इसको मैं चाहता हूँ कि आपको जहन में रखें, ताकि ये आगे जब हम क्वार्टाइज, डिसाइज, परसेंटाइज डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करेगी। लेट से हमारे फॉर्मूले का आंसर आ रहा है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2.5 वैल्यू, या इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, 2.75 वैल्यू। लेट से हमारे फॉर्मूले का आंसर ये आया, तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सेकंड वैल्यू प्लस 0.75, और सेकंड के बाद अब आती है थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। हम इसको इस तरह से लिख देंगे। एक और चीज़, अगर हमारा आंसर आ रहा है 4.25 वैल्यू, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 4th वैल्यू प्लस 0.25, 4th के बाद आती है बेटा 5th वैल्यू, तो 5th माइनस 4th वैल्यू। अगर हम इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ये फॉर्मूला हमें मीडियन, क्वार्टाइज, डिसाइज, परसेंटाइज सब केसेस में हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा ये तो थी मीडियन की कैलकुलेशन फॉर अनग्रुप डाटा। अच्छा अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाने से पहले, यानी इसके ग्रुप डाटा पे जाने से पहले, आपको अनग्रुप डाटा के लिए क्वार्टाइल्स, डिसाइज और परसेंटाइज भी यहीं पे बता दूँ। अगर हम बात करें क्वार्टाइल्स की, क्वार्टाइल्स बेटा हम डिफाइन करते हैं एज द 3 वैल्यूज आर डिफाइंड as the 3 values which divide the data into 4 equal parts। क्वार्टाइल्स क्या चीज़ है, क्वार्टाइल्स ऐसी 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। किस तरह से, ये देखें, ये अगर हमारे पास डाटा है तो Q1, Q2 एंड Q3, ये 3 वैल्यूज़ हैं, डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास डाटा है 25% है, 25%, 25% एंड 25%। इस तरह से ये 25% के 4 पार्ट्स बन जाते हैं। अच्छा अब इसमें एक चीज़ नोट करें कि अगर मैं मीडियन को इसके साथ रिलेट करूं, तो मीडियन जो था वो डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। मीडियन की लेफ़्ट साइड पर 50% डाटा था, मीडियन की राइट साइड पर भी 50% डाटा था। ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो मीडियन एंड Q2, मीडियन एंड Q2 ये एक ही चीज़ है। दोनों की लेफ़्ट साइड पे 50% डाटा है, दोनों की राइट साइड पे 50% डाटा है। तो अगर क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन के लिए मैं जाऊँ, लेट्स से मेरे पास डाटा है 4, 7, 9, 11, 15, 25, 32, 84, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो अगर मैं Q1 कैलकुलेट करूं, Q1 को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। ठीक है। Q1 का फॉर्मूला बनेगा n+1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू।
इसको मैं 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि क्वार्टाइल्स वो वैल्यू हैं जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 1 डिवाइडेड बाय 4, 9/4 इज 2.25, 2.25th वैल्यू। तो अभी ऊपर जो हमने एक प्रिंसिपल डिफाइन किया था, सेकेंड वैल्यू प्लस 0.25 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड वैल्यू। ओके, तो सेकेंड वैल्यू है मेरे पास 7, 0.25, थर्ड वैल्यू है 9 माइनस सेकेंड वैल्यू है 7, 7 + 0.25 into 9 minus 7 bracket close is 7.5। ये मुझे मिल गया है Q1। ठीक है बेटा, Q1 क्या चीज़ है, ये लोअर क्वार्टाइल है, और लोअर क्वार्टाइल कौन सी वैल्यू होती है, इसको अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ बना के देखें, ये जो वैल्यू है Q1 जो कि हमने 7.5 निकाली है, ये वो वैल्यू है जिसकी लेफ़्ट साइड पर 25% डाटा है और जिसकी राइट साइड पर 75% डाटा है। Q1 7.5। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो Q2 जो है वो मीडियन होता है। कैसे मीडियन होता है, इस तरह से है कि मेरा फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स n + 1 डिवाइडेड बाय 4, फोर्थ वैल्यू। यहाँ पे ये 2 4 से कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा n + 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू। तो ये वही अगेन मीडियन आ गया। मीडियन हम कैलकुलेट करना ऊपर सीख चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं Q3 पर। Q3 को हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे, 3 टाइम्स n + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी हमारे पास 8, तो 3 × 8 + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू, 3 × 9 divided by 4 is 6.75th value, 6.75th वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6th वैल्यू प्लस 0.75 इंटू 7th माइनस 6th वैल्यू। ओके, अपने डाटा पे चलें तो 6th वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 6th वैल्यू है 25 और 7th वैल्यू है 32। 25 प्लस 0.75, 32 माइनस 25, 25 प्लस 0.75 इंटू 32 माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज, और मेरा आंसर है 30.25। तो Q3 या इन अदर वर्ड्स अपर क्वार्टाइल ये है 30.25। तो अगर इसको मैं ग्राफ पे शो करूं तो मैं कह सकता हूं Q3 जो कि हमारे केस में 30.2 है, 30.25, ये वो वैल्यू है जिसके राइट साइड पर 25 और जिसकी लेफ़्ट साइड पर 75% डाटा है। तो ये थी बेटा Q2, Q3 और Q1 की कैलकुलेशन। अच्छा, अब इसी तरह डिसाइज और परसेंटाइल्स की कैलकुलेशन है, बस मैं उसका अब आपको हिंट दूंगा, वो फिर आप लोग खुद ट्राई करेंगे
मैं डिसाइज और परसेंटाइज के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। डिसाइज आर डिफाइंड एज द 9 values which divide the data into 10 equal parts। साइज कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 10 पार्ट्स में। वैल्यूज कितनी है? 9। इसका फॉर्मूला लेट्स से यहाँ पे D1 होगा, इसी तरह यहाँ कहीं D2 होगा, और यहाँ कहीं D5 होगा, और यहाँ कहीं D9 होगा। तो ये डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 10 पार्ट्स में। तो एक पोर्शन कितने परसेंट का होगा? 10% का। तो इस तरह 10% के 10 पोर्शंस बन जाएंगे। डिसाइल का अगर फॉर्मूला देखें तो बेटा वो है D1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो 10। क्वार्टाइल्स 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो उसमें डिनोमिनेटर में 4 आ रहा था। मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसलिए वहाँ पे 2 आ रहा था। अच्छा इसी तरह अगर मैं D2 लिखूँ तो बनेगा 2 टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। D3 के लिए 3 टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। अच्छा अब इसमें एक चीज़ नोट करेंगे आप लोग कि ये जो D5 है 5 टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। तो ये 5 और 10 कैंसिल आउट होंगे, तो n+1 अपॉन 2th वैल्यू। तो D5 अगेन क्या चीज़ है? D5 जो है वो मीडियन है। कैलकुलेशन मैं अब इसकी नहीं कर रहा, वो ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने पहले देखी है। एग्जैक्टली उसी तरह डाटा को आप अरेंज करेंगे। अरेंज कर लेने के बाद ये फार्मूला अप्लाई करके उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, और पोजीशन फाइंड आउट करके जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा इसके बाद है बेटा परसेंटाइल्स। Percentiles are defined as the 99 values. 99 values which divide the data into 100 equal parts। ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब इसमें अगर 100 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट कितने परसेंट का होगा? 1% का। तो P1 P2 और इसी तरह यहाँ कहीं P25, यहाँ कहीं P50, P75 और यहाँ कहीं P99, और इस तरह हर पोर्शन जो है वो 1% का होगा। अच्छा इसकी अगर फार्मूलाज की बात करें तो P1 अगर है तो n+1 डिवाइडेड बाय 100th वैल्यू। इसी तरह अगर हम P25 की बात करें तो P25 है 25 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 100th वैल्यू। ये कैंसिल आउट होगा तो आप चेक करें, ये बन रहा है n+1 अपॉन 4th वैल्यू, और ये होता है Q1। इसका मतलब है Q1 और P25 ये एक ही चीज़ है। P50 50 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 100th वैल्यू
कैंसिल आउट होंगे, तो ये होगा n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू। तो P50 बेसिकली क्या चीज़ है, Q2, और आप कह सकते हैं कि ये मीडियन है। ठीक है बेटा। इसी तरह P75, तो 75 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 100th वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू। तो P75 बेसिकली क्या चीज़ है, ये हो जाएगा Q3। ठीक है बेटा। तो इस तरह से इनका रिलेशन बनेगा, और अब मैं इनको एक जगह पर ले आता हूँ। ये देखिए, मीडियन 50%, 50%, क्वार्टाइल्स Q1, Q2, Q3, 25, 25, 25, 25। ठीक है बेटा। इसी तरह D1, D2, D5, और यहाँ पे कहीं D9। तो एक पार्ट कितने परसेंट का है, 10% का, 10%, और इसी तरह यहाँ पर भी 10%। और फिर है परसेंटाइल्स, यहाँ कहीं होगा P25, P50 एंड P75। तो अब आप देखें तो इनका रिलेशन कुछ यूँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, Q1 और P25, मीडियन Q2, D5, P50, Q3 और P75। ठीक है बेटा, ये इनका आपस का रिलेशन है। और इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा कि जी परसेंटाइल्स का फॉर्मूला क्या है, डिसाइज के फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, और मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है। बेटा ये आज का जो ये लेक्चर है ये यहीं तक है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।